हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? आइए 50 नंबर क्वेश्चन लाए हैं। 50 क्वेश्चन का सेट प्रीवियस ईयर का, जो बार बार रिपीट करता है कोई भी एग्जाम में। ये बार बार यहाँ से रिपीट होता है सवाल। उसको आप लोग देखिए, उसको याद कीजिए, उसको बार बार सुनिए, आपको एकदम याद हो जाएगा। 3-4 बार वीडियो देखिए, और जितना भी जो मतलब 1-2 दिन के बाद वीडियो डालते हैं, ये साइंस हो या आर्ट्स का, तो आप रेगुलर हम वीडियो डालते हैं, उसको आप देखिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग को भी याद होते रहेगा, आपको लिखने याद करने की आवश्यकता न पड़ेगा। बस खाली देखते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और प्लेलिस्ट में तो बहुत सारा वीडियो है, उसको आप आराम से देखिए। करीब 15-20 वीडियो हो गया होगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, देखिए जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो क्या है। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? अस्थायी कार्यकाल हो जाएगा, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 83 के द्वारा ये समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए 2/3 बहुमत प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, या फिर उनका समाप्त कर दिया अथी, वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ये इनका जो सदस्य होते हैं उसका वास्तविक कार्यकाल कितना का होता है? तो 6 वर्षों का होता है प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल। ठीक है, ये अनुच्छेद किसके अथी, ये 1952 के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे में आपको आ जाएगा, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदि राज्य बने। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो विजयालय हो जाएंगे। ठीक है, विजयालय हो जाएंगे। विजयालय का 1850 ईस्वी में 850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार या विजयालय पर स्थापना किए थे। ठीक है, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुआ था। कब? तो 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 9 अप्रैल 1965 के, उसी दौरान इस बोर्ड ये थी BSF को गठन किया गया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, देखिए 1 दिसंबर 1965 को, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? अगर उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई ना हो तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन करेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 70 के द्वारा करेंगे 1969 से। ठीक है, अनुच्छेद 70 के द्वारा 1969 के। ठीक है, और देखिए, किस सदस्य में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ठीक है, देखिए कौन सदस्य में अध्यक्षता करने वाले उस सदन का अधिकारी नहीं होता है? तो ये कौन सा है? तो विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का राज्यसभा का होता है, विधानसभा का विधानसभा के होते हैं। ठीक है, विधान परिषद का उसका सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए जो विधान परिषद वो अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, 1963 के बाद राज्यों अधिनियम के द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखिए भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति कहाँ पाई जाएगी? तो भील जाति कहाँ? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, जैसे देखिए भील जाति जो है वो आपको कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति को पश्चिम पठार क्षेत्र में, यानी पश्चिम पठारी क्षेत्र में, यानी पश्चिमी घाट देने, उधर पाई छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी कुछ कुछ पाई जाती है लोग। ठीक है, भील जनजाति लोग। और देखिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा करेंगे? तो ये अनुच्छेद आपको आ जाएगा 217(1) के द्वारा, 217(1) के द्वारा। ठीक है, देखिए आगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं के रूप में मान्यता दी गई? कितनी भाषा के रूप में मान्यता दी? तो 22। तो जब आज़ाद हुआ था उस टाइम 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। और देखिए 22 भाषाएं। हाँ, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, विजयवाड़ा किसके है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और देखिए भारतीय संविधान में किस विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन या द्विसदनीय पद्धति किस देश से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, क्या इंग्लैंड से लिया गया है? तो विधि का शासन और द्विसदनीय व्यवस्था। इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति आपको आ जाएगा, किससे आ जाएगा? तो इंद्रधनुष क्रांति आ जाएगा समग्र कृषि से। किससे आ जाएगा? समग्र कृषि से आ जाएगा। इंद्रधनुष किससे? समग्र कृषि से आ जाएगा। नीली क्रांति किससे? मत्स्य पालन। ठीक है, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, और सफेद क्रांति दूध उत्पादन से। ठीक है, जबकि इंद्रधनुष क्रांति समग्र कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होता है? अगर 1 टन क्या बनाना है? 1 टन आपको इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीशियम की आवश्यकता होता है। कितना? 10 kg मैग्नीशियम की आवश्यकता होता है।
ठीक है। 10 केजी मैग्नीशियम की आवश्यकता होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? देखिए अंडमान निकोबार यानी बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैंडल पीक उसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सैंडल पीक। सैंडल पीक का ऊंचाई हो जाएगा 378 मीटर। ठीक है, 378 मीटर हो जाएगा, जो कि अंडमान के उत्तरी चोटी में स्थित है सैंडल पीक। ठीक है। 1773 के विनियम अधिनियम के द्वारा दोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए कौन सा अधिनियम था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? 1784 कौन सा अधिनियम जानते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम के द्वारा जाना जाता है, जो 1783 का जो बचा था उसका सुधार करने के लिए लाया गया था। ठीक है, सुधार करने के लिए लाया गया था। देखो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 19 जनवरी 1956 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 19 जनवरी 1956 को किया गया था। ठीक है, 1956 को किया गया था सितंबर। देखिए मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? तो मार्को पोलो इटली के थे। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ के थे? इटली के। मार्को पोलो कहाँ के थे? मार्को पोलो इटली के निवासी थे। देखिए ये चीन में पहली बार यूरोपीय पहुंचे थे। ये चीन में पहली बार यूरोपीय पहुंचे थे। ठीक है, देखिए जो भी सवाल लाते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो बार बार आप देखिए हर सवाल रिपीट होता है, और रिपीट की वजह से वो क्या होता है ना कि आपको याद करने का क्षमता बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए अब बार बार एक ही चीज को सुनिएगा या फिर एक दो दिन बाद रिपीट होता है तो वो कहा जाएगा आपको माइंड में याद होते रहेगा। ठीक है, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी बड़ी बांझपन पर्वतीय श्रृंखला है जो पाई जाती है। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट आपको कहाँ पाया जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में पाया जाएगा। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट आपको कहाँ पाया जाएगा? जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में पाया जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए पाइथागोरस थे। तो पाइथागोरस क्या थे? तो पाइथागोरस एक क्या थे? पाइथागोरस एक दार्शनिक गणितीय थे। पाइथागोरस एक किस देश के थे? तो पाइथागोरस आपको पाइथागोरस यूनानी थे। पाइथागोरस क्या थे? यूनानी थे, जो कि ये दार्शनिक और गणितीय थे। दार्शनिक और गणितीय थे। पाइथागोरस एक यूनानी थे। ठीक है, अब आते आमरोह आमरोह का युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत किस समय में हुआ था? तो दिल्ली के अमरोह का युद्ध कब हुआ था? 1305 में। अमरोह का युद्ध कब हुआ था? 1305 में। तो अमरोह का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मैंगलोर के बीच, मैंगलोर सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, मैंगलोर सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, 1305 में हुआ था। मलिक नायक एक तरफ थे और दूसरे तरफ मैंगलोर सेनाओं थे। ठीक है, देखिए और आगे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया? किस व्यक्ति ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया? तो ये लगाए थे मैगेल्सन ने। मैगेलन ने पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाए थे। ठीक है, पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाए थे मैगेलन ने। कब लगाया था? 1480 से लेकर 1521 में संपूर्ण समुद्री मार्ग से उन्होंने चक्कर लगाए थे। ठीक है, किसे लगाए थे? समुद्री मार्ग से 1480 से लेकर 1521 तक चक्कर लगाए थे मैगेलन ने लगाए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? चुनाव पर अनुच्छेद है भारतीय चुनाव पर। तो चुनाव पर हो जाएगा, चुनाव पे आपको 10-15 हो जाएगा, अनुच्छेद 15। ठीक है, चुनाव पे 15 हो जाएगा, और ये आपको भाग 5, तो भाग 5 में कुछ हो जाएगा? संघ हो जाएगा। संघ हो जाएगा भाग 5 में। ठीक है, और आपको 20 में क्या हो जाएगा? तो 20 में आपको हो जाएगा संविधान के संशोधन। क्या हो जाएगा? संविधान के संशोधन। और भाग 10 में, तो 10 में हो जाएगा अनुसूची और वनस्पति, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। अनुसूची और जनजाति क्षेत्र 10 में हो जाएगा, 5 में संघ हो जाएगा, 20 में क्या हो जाएगा? तो संविधान के संशोधन हो जाएगा, और 15 में चुनाव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा? विषुवत रेखीय जलवायु हो जाएगा किसके लिए? रबर के लिए। ठीक है, यहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों और वर्षा तीनों की आवश्यकता होता है, गर्म ठंडा और वर्षा। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में होता है। ठीक है, या 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, और 25 सेंटीमीटर सेल्सियस तक अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ठंड गर्म दोनों की आवश्यकता, वर्षा की भी आवश्यकता है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नियाग्रा वाटरफॉल किस पर हो जाएगा? तो सेंट लॉरेंस पर। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस पर। और सेंट लॉरेंस कहाँ नदी स्थित है? तो ये कनाडा और अमेरिका के मध्य में स्थित है। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के मध्य में से नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस पर। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने किस व्यक्ति का जन्म राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है
तो ये आपको आ जाएंगे, कौन हो जाएंगे, चिकित्सक के रूप में बनाया जाएगा। तो विधान चंद्र राय थे, विधान चंद्र राय थे, जो कि आपको 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और 1961 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये मुख्यमंत्री भी रहे थे पश्चिम बंगाल के। ठीक है, विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जवार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जवार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जवार की खाने तांबा के लिए, यह राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, जवार की खाने तांबा के लिए राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, देखिए, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है, अंतर्देशीय यानी राज्य में सबसे अधिक मछली उत्पादन का योगदान किस राज्य का है, तो ये आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। ठीक है, किसका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का आ जाएगा मछली उत्पादन में अग्रहीन राज्य। ठीक है, राजमार्ग 8 किन नगरों को जोड़ता है, किन किन नगरों को जोड़ता है, राजमार्ग 8 किन किन नगरों को जोड़ेगा, तो दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई को जोड़ेगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई को जोड़ेगा। दिल्ली मुंबई में आपको अजमेर जयपुर अहमदाबाद बड़ोदरा ये सब आते हुए आपको आ जाएगा मुंबई तक। ठीक है, कहाँ तक आ जाएगा, मुंबई तक आ जाएगा। ठीक है, और देखिए, और आ जाएगा बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली बार रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी, बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई था 1853 में चलाया गया था। तेरे की 1853 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को थाने से मुंबई के बीच चलाया गया था। ठीक है, 34 किलोमीटर दूरी था। पहली बार इसको ब्लैक ब्यूटी भी कहा जाता है। किसके कार्यकाल में चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, महाराष्ट्र की नृत्य शैली आपको कौन हो जाएगा, तो लेजिम महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, लेजिम महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। ठीक है, कहाँ, लेजिम महाराष्ट्र के है। ठीक है, और सुगा आपको आ जाएगा, सुगा आ जाएगा मध्य प्रदेश के, सुगा कहाँ के आ जाएगा, मध्य प्रदेश के सुगा आ जाएगा। और चौकुम आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश के, चौकुम अरुणाचल प्रदेश के आ जाएगा। और काली अट्टम आ जाएगा केरल के, काली अट्टम कहाँ के आ जाएगा, केरल के। ठीक है, काली अट्टम केरल के आ जाएगा। आप कुछ नहीं, वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, हम आपको रिवाइज करवाते रहेंगे क्या। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 सितंबर 1919 को लागू होगा। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधार को बताइए। तो 1919 के अधिनियम के बारे में बोल रहे थे। 1919 के अधिनियम में क्या आया था, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आया था। ठीक है, 1919 में क्या आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है, कौन सी झील कृत्रिम है, डल झील, चिल्का झील, या जयसमंद झील, या नौकुचिया ताल झील। ठीक है, एक कृत्रिम झील आपको आ जाएगा जयसंगमत झील, जयसंगमत झील आ जाएगा। ठीक है, जाके चिल्का झील उड़ीसा में, डल झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डल झील जम्मू कश्मीर में है और चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, देखिए, और आगे, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु जब 5 नदियां हैं। ठीक है, तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी आ जाएगा चिनाब आ जाएगा। तो चिनाब की लंबाई आपको कितना आ जाएगा, तो चिनाब की लंबाई आपको, चिनाब की लंबाई कितना, 1180 मीटर आ जाएगा, 1180 मीटर आ जाएगा, 1180 मीटर आ जाएगा। देखिए, चिनाब जो कि चिनाब नदी है वो किन दो नदियों से बना है, तो भागी और चंद्रभागी के सहयोग धारा से, चंद्र और भागी के सहयोग धारा से बनता है चिनाब। ठीक है, बड़ा लचक दर्रा यहीं से बड़ा लचक दर्रा के और ये निकलता है। ठीक है, नदियाँ। निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो अरावली आ जाएगा सबसे पुराना, जो कि राजस्थान में अरावली सबसे पुराना है। इसका शिखर गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, माउंट आबू पर स्थित है। देख रहे हैं, इतना सारा डिस्कशन करते हैं, कुछ नहीं, अब बार बार सवाल का रिपीट करता है, तो हम बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में फिट रहेगा, इसलिए वीडियो को देखिए। ठीक है, हजरत ईसाई मसीह को सूली पर किन दिन चढ़ाया गया था, ये तो हजरत ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो गुड फ्राइडे का दिन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो गुड फ्राइडे का 33 ईस्वी पूर्व सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, 33 ईस्वी पूर्व सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ, तो शतरंज के खेल का आविष्कार हुआ भारत में। ठीक है, शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ हुआ, तो भारत में शतरंज के खेल का आविष्कार हुआ। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारियों में दिया जाता था, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जाएगा, तो ये 3 लोगों को भागीदारी में दिया जाएगा। ठीक है,
अधिक से अधिक नोबेल पुरस्कार तीन को भागीदारियों में दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो सबसे पहले घटने वाली घटना उपनिषदों की रचना, ठीक है, उपनिषदों की रचना है, और अर्थशास्त्र, बुद्ध की प्रारंभिक जीवन, अशोक के शासनकाल। तो इस सब में से आ जाएगा उपनिषदों की रचना, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि ये नंद वंश के संस्थापक घनानंद को हराकर बैठे थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, जो कि आपको चाणक्य के सहयोग से किए थे, ठीक है, घनानंद को हराकर, ठीक है। देखिए शुंग राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो शुंग के पुष्यमित शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित शुंग हुए, ठीक है। दोनों पुष्यमित शुंग हुए, जो कि मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ को हत्या किए थे। शुंग किसके हत्या करके? तो मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। 1930, देखिए 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1930 नहीं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और अंबेडकर ने कहे थे कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाए। दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाए। दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाए। कनिष्क, ठीक है, कनिष्क जो थे वो क्या थे? कनिष्क एक थे। कनिष्क एक कौन थे? तो कुषाण शासक थे। कनिष्क क्या थे? तो कनिष्क एक कुषाण शासक थे, ठीक है। कनिष्क क्या थे? कनिष्क कुषाण शासक थे। इसी के शासन काल में 78 ईस्वी में क्या एक संवत को शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए शक संवत को यहाँ से शुरू किया गया था 78 ईस्वी पूर्व में, कुषाणों के समय के साथ। 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत को किया गया था। कुषाण इसका प्रमुख शासक थे, ठीक है। देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ किया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गरीबों के लिए दिया जाता था। ये 1999 से दिया जाता था। कब से दिया जाता था? 1999 से दिया जाता था। गरीब परिवारों के लिए दिया जाता था, ठीक है। और देखिए इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से लोक नृत्य संबंधित है धूमर आ जाएगा राजस्थान से, डांडिया आ जाएगा गुजरात से, भांगड़ा आ जाएगा पंजाब से महिलाओं द्वारा, और गिद्धा आ जाएगा, ये गिद्धा आपको हिमाचल से आ जाएगा, या हिमाचल उत्तराखंड। गिद्धा कहाँ किसके लिए आ जाएगा? तो गिद्धा आ जाएगा लोक नृत्य में। गिद्धा किसके लिए आएगा? तो कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। गिद्धा देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक है? किस राज्य में बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक है? बॉक्साइट का भंडारण उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ कंफ्यूजन होता है, तो बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक उड़ीसा में है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर का विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ था, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा गया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है। सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और देखिए खालसा पंथ कब आरंभ हुआ था? 1699 में हुआ था। 10वें गुरु, इसके अंतिम गुरु भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा व्यय निकाय है? ठीक है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा व्यय निकाला गया है? तो निर्वाचन आयोग है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के अंडर में होता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग कौन सा? 324 के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़े हैं। एम.एस. स्वामीनाथन किससे जुड़े हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन कृषि से जुड़े हुए हैं। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीत थे, लोकप्रिय थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे
प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। देखिए 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। देखने के बाद दूसरे को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।